गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के भूगोल। और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो टर्म 1 के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये JCERT है यानी जैक बोर्ड द्वारा जो सिलेबस के न्यूनतम सिलेबस के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। भूगोल से आपको 1 से 3 चैप्टर तक आपको पूछेगा फर्स्ट टर्म एग्जाम में। और इसी वीडियो में आपको 1 से 3 तक 3 चैप्टर्स तक जो है पूर्ण क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पर। एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूरे वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो आपको मतलब भूगोल से 10 मार्क्स। और मैं बता दूं यहाँ से आपका राजनीतिक से आपका रहेगा और हिस्ट्री से भी रहेगा। तो मैंने हिस्ट्री का वीडियो डाल दिए हैं, यहाँ पे सिर्फ भूगोल का मिलेगा। और पूरे वीडियो को देखना है तो मैं बता दूं आपको, अगर पूरे वीडियो देख लेते हो 1 बाय 1 तो मैं बता दूंगी आपको जो है ना 40 में 40 आराम से स्कोर कर पाएंगे बिना किसी मतलब ज़्यादा दिमाग लगाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन से कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो मैं बता दूं कर्क रेखा जो है एक ऐसा राज्य है उड़ीसा जहाँ से नहीं गुजरती है। तो उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि आपने देखा होगा मैप में। ठीक है, ये यहाँ से इधर मान लिया आता है तो ये डायरेक्ट चलता है। यहाँ पे आपका गुजरात रहेगा, थोड़ा सा राजस्थान को टच करेगा, मध्य प्रदेश बीचों बीच से जाएगा, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ भी टच करेगा, हमारे यहाँ झारखंड भी टच करेगा, या फिर मैं बता दूँ आपको पश्चिम बंगाल भी टच कर रहा है। इसका मतलब कुल मिला के 8 राज्य जो है कर्क रेखा से होकर गुजरती है भारत के अंदर। इनमें से एक ऐसा राज्य उड़ीसा जो नहीं गुजरती है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया है हमें भारत का सबसे पूर्वी देशांतर वो कितना है 97 डिग्री 25 इंच जो है ये पूर्व है, सबसे पूर्वी देशांतर। उत्तरांचल उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को नहीं छूती, मतलब किस देश को छूती है। तो मैं बता दूं उत्तरांचल उत्तर प्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है ये केवल और केवल किसको टच कर पाता है, नेपाल को, क्योंकि चीन तो थोड़ा ऊपर हो गया, भूटान नहीं और म्यांमार भी नहीं। म्यांमार तो इस साइड में रहते हैं, तो हमारा जो है नेपाल यानी भारत के जस्ट इस जगह पर नेपाल है और ये इन राज्यों को मतलब इन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्मोवकाश में आप यदि कावरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। केंद्र शासित यानी लक्षद्वीप। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं भारत का जो नीचे वाला पार्ट है ये भी आकार का है, और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जो छोटे मोटे द्वीप रहेंगे इस जगह पर कावरत्ती मिलेगा। और इससे पहले आपको लक्षद्वीप जाना होगा, यानी लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश जाने के बाद आपको कावरत्ती मिलेगा, तो आपको लक्षद्वीप में जाना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वो कौन सा देश है। मैं बता दूँ भूटान। भूटान भी भारत के साथ सीमा साझा करती है, बांग्लादेश भी, नेपाल भी, लेकिन तजाकिस्तान जो है ये भारत के साथ साझा नहीं करती है। तो आंसर हमारा 2 नंबर सही होगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। तो मैं बता दूँ भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मानक यमनोत्तर कितने डिग्री को माना जाता है। तो ये 82.5 डिग्री यानी 82.32 इंच पूर्व जो है माना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना होता है। तो भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल यानी भारत जो है कितने क्षेत्रफल को घेर के रखा है, तो आंसर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो मैं बता दूं मतलब भारत से बड़ा नहीं है, यहाँ पे दिया है नहीं है। मैं बता दूं रूस भी भारत से बड़ा है, ब्राज़ील भी भारत से बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर मैं बता दूँ श्रीलंका जो है ये बहुत ही छोटा है, क्योंकि आपने देखा होगा श्रीलंका का यानी भारत का मैप आपने ऐसे देखे, उसके बाद जस्ट इसके नीचे में ये वाला पार्ट आपने देखा ये श्रीलंका है और ये भारत से बड़ा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा ना उड़ीसा से गुजरती है, ना बिहार से गुजरती है, ना मेघालय से गुजरती है, बट गुजरती है तो कहाँ से, झारखंड से। तो हमारा 2 नंबर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग जो है प्रतिशत है। तो आंसर हो जाएगा 2.4%, यानी 2.4% है पूरा विश्व के कुल भौगोलिक का क्षेत्रफल, इतना भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय यानी IST, ठीक है, GMT या यूनिवर्सल टाइम से कितने घंटे आगे या पीछे हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 घंटे यानी 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोला भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तट रेखा किसको बोलते हैं, जो पानी के साथ साझा करता है। तो मैं बता दूँ सबसे लंबी भारत की जो तट रेखा है वो गुजरात है, क्योंकि आपने ये वाला मैप तो देखे होंगे ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक पूरा नीचे तक जो है पानी से घिरा हुआ ये पार्ट। तो सबसे लंबा जो है
लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात के साथ ही साझा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन देश भारतीय महाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आती है? भारत तो आती है, तो पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, बट यहाँ पर चीन जो है ये ऊपर होता है, भारत से ऊपर, तो चीन नहीं आएगा इसमें, तो हमारा आंसर 4 होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर 15 नंबर्स में बोला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैं बता दूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि बात करेंगे तो ये 7वां बड़ा स्थान हो जाएगा भारत का। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो ये सेकंड स्थान पर रहता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो क्या है? रूस है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है, यानी फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। ठीक है, भारत में 25 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश है, जो बिल्कुल गलत है, और भारत में 29 राज्य और 5 क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि केंद्र शासित क्षेत्र है, ये भी गलत है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश से क्षेत्र है, ये भी गलत है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश में, बता दें यहाँ पर अभी फिलहाल 9 नहीं है, 8 है, लेकिन यहाँ पर 9 दिया है, तो आपको ध्यान रखना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? मैं बता दूं, भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के सबसे पूर्वी तथा दक्षिण में स्थित है, यानी यहाँ पर एशिया महाद्वीप है और भारत जो है आपका यहाँ पर होगा, तो पूर्व इधर तो हो जाएगा दूसरा मतलब कि महाद्वीप, बट ये पूर्व में और दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे यहाँ पर दिया, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो मैं बता दूं, यहाँ पर आपको बीच में मिलेगा एक बांग्लादेश, और इस जगह पर आपको त्रिपुरा मिलेगा। ठीक है, तो एक यहाँ से भी घेर लिया, यहाँ से भी घेर लिया, यहाँ से भी घेर लिया, यानी ऐसा एक राज्य का नाम है त्रिपुरा, जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ओके, और यहाँ पर देखिए कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तो करना ही करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? यानी भारत की स्थलीय सीमा, यानी जब पानी वाला को छोड़ दीजिए, स्थल वाला सीमा कितना? 15,200 किलोमीटर है। ओके, और नेक्स्ट है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो वो कर्क रेखा है, क्योंकि ये गुजरात से होते हुए यहाँ तक जाती है, एक तो इधर आया और एक ऊपर, यानी ये 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? यही कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की यमुनोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर यमुनोत्तर देशांतर रेखा जो है गुजरती है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणतम तटीय भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, भारत के दक्षिणतम तटीय भाग को कहा जाता है कोरल मंडल। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा बिंदु, जो सबसे दक्षिणी पर है। नेक्स्ट, इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया, यानी पानी में डूब गया? तो आंसर हो जाएगा ये 2004 को इंदिरा बिंदु जो है पानी में जलमग्न हो गया, सुनामी के पानी में। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा की सीमाएँ किस देश को छूती है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को छूती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी को कम कर दी गई। तो ये कितना किलोमीटर की दूरी को कम कर दी है? 7,000 किलोमीटर। कब? सन 1869 में स्वेज नहर को जब खोला तो भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी जो है पूरी तरह से घट गई, कितनी? 7,000 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस, ब्राज़ील, ईरान, पुर्तगाल में से कौन भारत से बड़ा देश है? तो आंसर हो जाएगा ब्राज़ील जो है ये भारत से बड़ा है। नेक्स्ट है, बंगाल के खाड़ी में स्थित द्वीप समूह क्या है? तो उसको कहा जाता है अंडमान निकोबार। क्वेश्चन है 12 नंबर में बोला, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। ठीक है, भारत के ऐसे राज्यों के नाम लिखिए जिनकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा है। वो कौन से राज्य? ये हरियाणा किसी के साथ ना साझा करती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो मतलब जिनका ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा है। तो गाइस, हमने फर्स्ट चैप्टर का भूगोल का हमने कर लिया, अब इसका सेकंड चैप्टर को कर लेते हैं। सेकंड चैप्टर में बोला भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का क्या क्या भौतिक स्वरूप है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर पानी से, समुद्र से घिरा हुआ, तो उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। ये मान लिया क्या है, एक ज़मीन है और इसको इधर से भी पानी से घेर लिया, इधर से भी और इधर से भी, बस एक साइड बचा हुआ है जो तीनों ओर से घिरा हुआ रहेगा पानी से, उसको कहा जाता है प्रायद्वीप, यानी समूह से अगर घिरा हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है?
पूर्वांचल, यानी 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कोंकण, जो आपके मॉडल में बिल्कुल है। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है उसको कहा जाता है महेंद्रगिरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? पुडुचेरी, कन्याकुमारी, गोवा या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं, भारत का वो स्थान है जहाँ 3 सागरों के मिलने के स्थल पर स्थित है, तो उसको कहा जाता है कन्याकुमारी। ठीक है। नेक्स्ट है, परवल वित्ती से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? ये भी मॉडल में है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप। ठीक है। नेक्स्ट है, 2 नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? तो 2 नदियों के बीच में बने भूभाग, यानी एक नदी है, ये एक नदी है, यहाँ पर जो भूभाग बना है तो इसको कहा जाता है दोअब। ठीक है, दोअब। नेक्स्ट है, हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई श्रृंखला कौन सी है? तो मैं बता दूं, हिमालय की मतलब सर्वाधिक ऊंचाई श्रृंखला जो है वो है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है, या भारत का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? तो भारत का हो जाएगा कंचनजुंगा, यानी कंचनजंगा भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का। और मैं बात कर रही थी अभी जो माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल देश में है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? तो मैं बता दूं, हिमालय जो है भारत के उत्तर देश में स्थित है। ठीक है, भारत के उत्तर देश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा शिवालिक। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि भारत विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होते हैं क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं पठार। ठीक है, क्या कहते हैं? पठार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जैसे यहाँ पर 13 नंबर बोला है, संसार की सबसे ऊंची शिखर क्या है? ये संसार की सबसे ऊंची शिखर जो है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? तो मैं बता दूं, भारत में अरब सागर जो है, यानी अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप है? तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मेघालय में बहुत ज़्यादा बरसात होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसके उत्तर में अंगरा भूमि है? तो आंसर हो जाएगा गोंडवन के उत्तर में अंगरा भूमि है। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है, तो उसको वो जो जाना जाता है दक्कन ट्रेप के नाम से वो है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। नेक्स्ट है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है डोडा बेट्टा। ठीक है, 2 नंबर आंसर सही होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखते चलना है। नामचा बारुआ किस देश में है? तो आंसर हो जाएगा भारत में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के मलावर तट के पास कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, क्योंकि केरल के जस्ट अगल बगल ही है। बंगाल की खाड़ी के साथ लगे चौड़े मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी सरकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका किसके भाग थे? तो यानी कि आज से पहले। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है कि निम्न हिमाचल एवं शिवालिक के बीच में स्थित लंबावत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा दून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है द्वीप, यानी ये मान लिया जमीन है और इसके चारों ओर पानी है, तो ये जो बीच में फंसा हुआ है इसी को कहा जाता है द्वीप। ये आपका मॉडल में भी है क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है, अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मलबा का पठार। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जो नेपाल है, और ये आपका मॉडल में भी पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है? तो उसको कहा जाता है बैरन द्वीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ आज हिमालय है वहाँ लाखों वर्ष पहले एक सागर था, उसका नाम क्या था? यानी जहाँ आज हिमालय खड़ी है ना, वहाँ पर बात करें तो लाखों वर्ष पहले जो एक सागर था उसका नाम था टेथिस नाम था। ठीक है। और नेक्स्ट है, कंचनजुंगा कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम के अंदर जो है कंचनजुंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ये भंगार के नाम से जाना जाता है, आपके मॉडल में भी क्वेश्चन है, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? नई को बोला जाता है खादार और पुराना वाला को भांगर कहा जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है मरुस्थलीय भागों में अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहा जाता है? बरकन। अब हम करेंगे थर्ड नंबर जो अफवाह चैप्टर है इसको करेंगे, और ये भूगोल से इतना ही आपका सिलेबस में बताया है इस टर्म 1 के एग्जाम की दृष्टि से। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है वह अमरकंटक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अफवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो अंतर मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ध्रुमाकृति, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो मैं बता दूं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी यानी बड़ी नदी द्रोणी क्या है? अथवा भारत में किस नदी की अफवाह जो है द्रोणी सबसे बड़ी है? तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी की, ठीक है। और इसको भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु जल समझौता किन दो नदियों के मतलब किन दो देशों से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, क्योंकि सिंधु जो है ये भारत और पाकिस्तान से होकर होती है, तो भारत और पाकिस्तान इन दोनों के बीच ही समझौता है, ठीक है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी जो है नागार्जुन सागर नदी परियोजना के नदी के नाम है, मतलब नदी में क्या गया है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी किस सागर में जा गिरती है? तो आंसर हो जाएगा अरब सागर में जो है ताप्ती नदी वहाँ पर गिर जाती है, मिल जाती है, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी जो है बिहार का शोक इसको माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा लूनी नदी। नेक्स्ट है झेलम, चेनाब, रवि, व्यास और सतलुज निम्न में से किसके नाम है? कि तो ये क्या है, किसका नाम है? तो ये मतलब नदी का ही नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? तो आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी राजस्थान का जो है लूनी की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, ये दो नदी जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा और भगीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर निर्माण करती है नदी का? तो ये हो जाएगा देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी मिलती है इसको वो उस जगह का नाम को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी, ठीक है। और आगे किन नदी तंत्रों से उत्तर के विशाल मैदान में निर्माण होता है, मतलब मैदान का निर्माण होता है? तो आंसर हो जाएगा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ मिलकर जो है विशाल मैदान का निर्माण करती है। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जोग, या इसको गरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी मुख्य शीर्ष नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो आंसर हो जाएगा अलकनंदा और भगीरथी, जहाँ देवप्रयाग में मिलती है और ये गंगा नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट नदी या धारा जो बड़ी नदी है झील में जाकर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सहायक नदी। ये माल्या सिंधु नदी है, यहीं पे रवि, यहीं पे व्यास नदी जो मिलकर में मान के चले बनता है, तो ये इसके बगल ये जो बगल वाला है इसको कहा जाता है सहायक नदी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी के उद्गम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है गंगोत्री हिमानी के नाम से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को क्या कहा जाता है, यानी कौन सी नदी है? तो आंसर हो जाएगा तापी नदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी में कितना भाग पानी से ढका हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 71% जो है पानी से ढका हुआ है पृथ्वी। नेक्स्ट है जिन नदियों में पूरे वर्ष जल का प्रवाह रहता है उसे क्या कहा जाता है? बारहमासी नदी, जहाँ पर मतलब 12 के 12 साल पानी जो है बहता रहता है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो क्या है? तो सुंदरवन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय नदी जो ग्रीष्म तथा शीत ऋतु दोनों में वर्षा जल प्राप्त होता है उसको कहा जाता है कावेरी नदी, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये सिंधु नदी। व्यास कुंड से उत्पन्न होने वाले नदी को क्या कहा जाता है? व्यास नदी। नेक्स्ट है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राहतांग दर्रा के पास किस नदी का स्रोत होता है? तो आंसर हो जाएगा व्यास नदी का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किन नदियों से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? व्यास, सतलुज और रवि, ये 3 नदी हैं, ठीक है। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा झेलम नदी। नेक्स्ट है सिंधु नदी की किस सहायक नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में है? तो आंसर हो जाएगा व्यास नदी। तो हमने गाइस जो है
एक चैप्टर 1 से 3 तक जो भूगोल से यानी जियोग्राफी से आपका जितना क्वेश्चन है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। और तो चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हो, इसमें फ्री है, आपको एक भी पैसे नहीं लगेंगे।